का चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। इसके अंदर हमारी दो स्टेटमेंट बनती है, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोजीशन स्टेटमेंट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बैलेंस शीट हमारे को असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताती है। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या फॉर्मूला होता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मैसर्स डैश डैश डैश, या हम लिखते हैं कंसर्न का नाम। फॉर द ईयर एंडेड, या हम लिखते हैं जिस डेट पर हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा हो। लेफ्ट हैंड साइड पर डेबिट, राइट हैंड साइड पर क्रेडिट। ये आएगा पापा, यानी कि पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। नेचर, ट्रेडिंग का नेचर है नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट में आएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेजेस, यानी कि परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स हमारी इनकम होती है, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में। सेल्स माइनस सेल रिटर्न। बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट ज्यादा है यानी कि सेल्स ज्यादा है, तो ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर एक्सपेंस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है, तो इधर बचेगा ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलर वे से बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स फॉर द ईयर एंडेड इसका अकाउंट का सेम फॉर्मेट है, डेबिट में वही पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। P&L अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, यानी डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। लेकिन यहां कौन से एक्सपेंस आएंगे? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल, ये सारे एक्सपेंसेस आएंगे। इधर आएंगी इनकम, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो वो आएगा नेट प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं दो तरीके से, या तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी या होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर ऑफ परमानेंसी है। उसके अंदर हम पहले लिखते हैं फिक्स्ड असेट्स और बाद में लिखते हैं करंट असेट्स। अगर ये हो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी तो हम पहले लिखेंगे करंट असेट्स, बाद में लिखेंगे फिक्स्ड असेट्स। अब फिक्स्ड असेट्स में क्या क्या आता है? गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये आती है हमारी इनटेंजिबल असेट्स। फिर आती है टेंजिबल लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को प्रीमाइसेस भी कहते हैं, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। फिर आता है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, लाइफ स्टॉक। फिर आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट असेट्स के अंदर आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसे हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं। डेटर्स यानी अकाउंट रिसीवेबल और बुक डेट। बिल्स रिसीवेबल यानी नोट्स रिसीवेबल। क्लोजिंग स्टॉक को इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज भी कहते हैं। एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, बैंक और कैश। इधर लेते हैं हम लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या आता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस नेट लॉस माइनस इनकम टैक्स या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द ओनर। और रिजर्व लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स और करंट लायबिलिटीज में आएगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह आती है क्योंकि उसका एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, और जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो आती हैं दो जगह। ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट यानी कि एक्सपेंस या इनकम गिवन होता है वो जितना पैसा जा रहा है एक्चुअली पेड या जितना पैसा रिसीव किया वो होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। लेकिन जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं
या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जो कि एक्यूरल बेसिस पर बनता है। इसके अंदर आती है फुल ईयर एक्सपेंस या फुल ईयर इनकम। एडजस्टमेंट्स, पहली एडजस्टमेंट हम ले रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री होती है स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एंट्री होती है स्टॉक टू ट्रेडिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। अगर ये एडजस्टमेंट में होगा तो ये दो जगह आएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के हेडिंग में। और अगर ये होगा ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस की आइटम सिर्फ एक जगह आ सकती है। हमारी जर्नल एंट्री है स्टॉक टू ट्रेडिंग। हमारी एंट्री क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अगर हमें ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट वाला पोर्शन हम कर चुके हैं और दूसरा यानी बैलेंस शीट वाला पोर्शन रह गया है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होगा तो सिर्फ एक जगह आएगा और वो आएगा बैलेंस शीट की असेट्स में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस बिलोंग्स टू सेम ईयर बट नॉट येट पेड। एक्सपेंस इसी साल का है लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया। एग्जाम्पल 1, मान लो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में रेंट गिवन है 4,000 रुपए। इसका मतलब है हमने 4,000 रुपए रेंट पे किया है। अब ये पूरे साल का है या अगले साल का है कुछ नहीं मालूम। नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है रेंट आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपए। इसका मतलब हमने रेंट 4,000 पे कर दिया और 1,000 रुपए अभी हमने पे नहीं किया। हम जब भी P&L अकाउंट बनाएंगे पूरे साल का एक्सपेंस दिखाएंगे। यानी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे पूरे साल का एक्सपेंस बनेगा 4,000 पेड प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है? 1,000, यानी हो गया ये 5,000। और जो हमने पे नहीं किया तो हमारी क्या है? ये करंट लायबिलिटी। क्या है हमारी? ये करंट लायबिलिटी 1,000 रुपए। रेंट आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री होती क्या है? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर ट्रायल बैलेंस में हो, अगर रेंट आउटस्टैंडिंग इज गिवन इन टीबी, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह आती है। जनरल एंट्री होती है रेंट आउटस्टैंडिंग की रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर मुझे ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग रेंट नजर आ रहा है यानी ये वाला पोर्शन हो चुका है, यानी ये कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो अगर एडजस्टमेंट में है तो दो जगह आएगा और अगर ट्रायल बैलेंस में है तो एक जगह आएगा। तीसरी एडजस्टमेंट है प्रीपेड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट एंट्री होती है, मान लो प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड
इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस। क्या एंट्री है? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। एग्जाम्पल, मान लो ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस गिवन है 5,000, नीचे गिवन है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1,000 रुपए। इसका मतलब हमने टोटल पे किया 5,000, जिसमें से 1,000 रुपए नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो इंश्योरेंस दिखाएंगे 5,000 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, यानी कि कितना आया ये? 4,000। 4,000 इस साल को बिलोंग करता है। अगर हम कभी किसी को एक्स्ट्रा पे करते हैं, एडवांस पे करते हैं, तो ये हमारी क्या है? करंट असेट्स। और अगर प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन हो एडजस्टमेंट में, ट्रायल बैलेंस में, सॉरी, तो ये आएगा बैलेंस शीट की असेट्स। नेक्स्ट हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, यानी इनकम इसी साल की है लेकिन अभी हमने रिसीव नहीं करी। जर्नल एंट्री होती है एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम। एग्जाम्पल, मान लो ट्रायल बैलेंस में कमीशन गिवन है क्रेडिट साइड पर 6,000 और एडजस्टमेंट में एक्रूड कमीशन गिवन है 1,000 रुपए, यानी हमें 6,000 रुपए मिल गया और 1,000 रुपए अभी हमें नहीं मिला। कोई हमसे पूछे हमारी पूरे साल की इनकम कितनी है? जो 6 मिल गया प्लस जो 1,000 नहीं मिला, लेकिन हमने जो इस साल में काम किया और इस साल में करी है, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो पूरे साल की इनकम दिखाएंगे, चाहे पैसा रिसीव हुआ हो चाहे पैसा ना रिसीव हुआ हो। तो 6,000 मिल गई प्लस एक्रूड कमीशन 1,000, टोटल हो गया 7,000। अगर हमें ये पैसा नहीं मिला तो हमारी क्या है? ये करंट असेट्स। एक्रूड कमीशन आ जाएगा करंट असेट्स में। अगर एक्रूड कमीशन गिवन हो